हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टार्ट किए थे, वहाँ पर हम लोग जो हैं एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में जाने थे। नहीं, दो प्रकार का सिस्टम था वहाँ पर। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन टाइप और क्लोज टाइप, उसमें हम लोग देखे थे। इसके बाद हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग किसके बारे में जाने थे। तो वहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग जाने ये कि जो हैं मेनली 3 ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं या फिर टिश्यू जो भी हैं। तो फर्स्ट ब्लड हो गया, इसके अलावा हार्ट और ब्लड वेसल्स। वहाँ पर हम लोग ब्लड के बारे में जानना स्टार्ट किए थे और जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में कुछ जाने थे कि ब्लड जो है वो क्या होता है, उसका जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो कंपोनेंट्स हैं, नहीं प्लाज्मा के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जान चुके थे। आज के लेक्चर से हम लोग जो है सेल के बारे में, ब्लड सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका आरबीसी। तो चलिए हम लोग आरबीसी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरबीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था आप लोगों को, यहाँ पर भी बता दिया जा रहा है, रेड ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसल्स। नहीं, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, आरबीसी की बात करते हैं तो इसका जो शेप है, नहीं शेप आपका सर्कुलर हो सकता है, नहीं तो बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव का मतलब जैसे आप लोग पेड़ा देखे होंगे, नहीं जैसे ठीक वैसा ही इसका शेप होता है। नहीं, अब बात करते हैं तो ये जो है स्मॉलर होता है। आरबीसी जो हैं यानी सेल्स जो हैं वो स्मॉलर होते हैं। तो स्मॉलर किससे होते हैं तो बात करें तो डब्ल्यूबीसी से ये क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। और ये जो है ब्लड में पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट सेल है, यानी सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स की बात करें तो वो कौन सा होता है, वो आपका आरबीसी ही होता है सबसे ज़्यादा। नहीं, ये जो है ब्लड में 4 to 5.5 मिलियन नहीं पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब जो हम लोग ब्लड लेंगे तो उसमें आपका आरबीसी का जो संख्या है, नहीं नंबर्स 4 से 5.5 मिलियन तक आ सकता है। तो ये जो है आपका संख्या हो गया। अब देखिए, आरबीसी जो है वो क्या होता है, रेड होता है। रेड की बात करें तो आपका ब्लड जो है वो भी तो रेड ही होता है। तो किसके कारण रेड होता है, तो वो आपका आरबीसी के कारण रेड होता है। अब आरबीसी में ऐसा क्या है जिसके कारण ब्लड जो है आपका रेड होता है, तो आरबीसी जो है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। नहीं, ये है आपका आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। नहीं, आयरन को कंटेन करने वाला प्रोटीन है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और यही हीमोग्लोबिन है जिसके चलते ब्लड जो है आपका रेड दिखता है। अब देखिए, बात करते हैं, देखिए आरबीसी जो है उसका लाइफ स्पैन कि वो जो है कितने दिनों तक जीवित रहता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन की बात करें तो ये जो है 100 से 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। इसका लाइफ स्पैन नहीं जीवन काल हो गया, आरबीसी का ये क्या हो गया, जीवन काल हो गया। अब देखिए, आरबीसी की और बात करें तो मैमेलियन आरबीसी जो होते हैं, नहीं कौन से, तो मैच्योर, नहीं तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो होते हैं उनमें आपका न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन एक है मैमल्स जिसमें प्रेजेंट होता है, तो वो है कैमल। कैमल का जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस जो है आपका प्रेजेंट होता है। बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनके जो आरबीसी होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट हो जाता है। नहीं, अब देखिए आरबीसी जो है इसका फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका फंक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक था वहां पर आप लोगों को बताया गया था कि जो आरबीसी जो है इसका क्या फंक्शंस है, ये किस प्रकार
गैस जो है उसका ट्रांसपोर्ट करता है। ये किस प्रकार गैस का ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका? गैस का नहीं, गैसेज का। और गैसेज में बात करें तो कौन? O2 और CO2 का। वहां पर बताया गया था ट्रांसपोर्ट में कि हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है? ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक बार में 4 मोलेकुल ही कंबाइन हो पाते हैं हीमोग्लोबिन के माध्यम से, और इसके बाद उसी के माध्यम से जो है ऑल ओवर बॉडी में उनका ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे मान लीजिए सपोज ये ब्लड वेसल्स हैं, नहीं ये है आरबीसी, तो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा इसमें और इसके माध्यम से आगे जो है इसका ट्रांसपोर्ट होगा। नहीं, अब देखिए अगर हम लोग आरबीसी के प्रोडक्शन की बात करते हैं, इसका प्रोडक्शन होता कहाँ है बॉडी में? तो मेनली जो है आरबीसी का प्रोडक्शन आपका रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो, नहीं रेड बोन मैरो में होता है। अब देखिए आरबीसी का जब लाइफ स्पेन जो है पूरा हो जाता है, यानी 100 से 120 दिन का जब आरबीसी हो गया, तो उसके बाद होता क्या है उसका? तो क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है। और डिस्ट्रॉय जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो बॉडी में एक ऑर्गन्स है जिसका नाम है स्प्लीन। नहीं, स्प्लीन इसको हिंदी में पलीहा भी कहते हैं। तो स्प्लीन जो है इसमें क्या होता है कि ये जो है डिस्ट्रॉय होता है। इसे हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्लड बैंक, नहीं क्यों कहते हैं? क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में नहीं ब्लड जो है स्टोर रहता है स्प्लीन में और वहीं से रिलीज होता है बॉडी में जब उसकी आवश्यकता पड़ती है, स्टोर रहता है। तो ये हो गया ब्लड बैंक। और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, यानी ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान। तो आरबीसी का ये क्या है? कब्रिस्तान है बउआ। क्या है? कब्रिस्तान, जहां पर आरबीसी ला करके डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये हुआ डिस्ट्रॉय होता है आरबीसी वहां पर। तो ये था आपका आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डब्ल्यूबीसी का जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। नहीं, तब तक के लिए स्टडी करते रहें। थैंक्स।